के ऊपर 36 केस है, उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति, कानून व्यवस्था और सत्ता प्राप्त के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे। यह इनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह की छोटी बहन अमीषा सिंह कह रही हैं तो इसका बहुत मायने है। देश के लिए बलिदान दिए जाते हैं और सत्ता के लिए बलि लिए जाते हैं। इनकाउंटर में मारे गए अनुज सिंह के पिता ने कहा कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई तो इसका सीधा सा मतलब है कि सत्ता के लिए उनके बेटे की बलि ली गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की कोई और उपलब्धि भले कालांतर में याद ना किया जाए, लेकिन सत्ता के लिए बल भी जाया जाए, यह ना चाहते हुए भी गाहे बगाहे चर्चा में बहस में आता रहेगा। सुल्तानपुर डकैती में शामिल सभी लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए, यह अमीषा सिंह अपने भाई अनुज सिंह के इनकाउंटर के बाद कह रही हैं। तो इस डकैती में शामिल विपिन सिंह, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? यह सवाल छिपे तौर पर अनुज सिंह की बहन और पिता धर्मराज सिंह दोनों उठा रहे हैं। अनुज सिंह की बहन अमीषा सिंह ने सवाल उठाया कि अगर उसके भाई ने गोली चलाई तो पुलिस क्यों नहीं मारी गई? पुलिस का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सवाल में ही जवाब भी छिपा है कि पुलिस ने अनुज सिंह को पकड़कर मार डाला। तभी अमीषा सिंह ने कहा कि पुलिस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है तो अपराध का भी कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। फर्जी इनकाउंटर को सरकारी स्तर पर प्रोटोकॉल युक्त अपराध ही बनाया गया है। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना, पुलिस का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अपराधी की कोई जाति नहीं होती कहने वाले को अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए। यह कहने वाले व्यक्ति को अपने परिवार और रिश्तेदार और अपनी जाति में झांकना चाहिए। अपराधियों की भी जात होती है। इसका उदाहरण फूलन देवी सहित दर्जनों दुर्दांत अपराधी हैं जो अपनी जात के आइकान बन राजनीति किए, संसद भवन, विधानसभा भवन का शोभा बढ़ाए और आज भी बढ़ा रहे हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती कहने वाले नेता अपराधियों के बल पर ही राजनीति कर रहे हैं। हर पार्टी में अपराधी अपने जात के बल पर अहम पद पाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर और बुलडोजर राजनीति कार्रवाई के बावजूद कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी नहीं है तो आदर्श स्थिति तो कतई नहीं है। योगी आदित्यनाथ को अगर कानून व्यवस्था की आदर्श स्थिति का भान होता तो उन्हें जनता के बीच भाषणों में पाकिस्तान और हिंदुत्व का जिक्र करने की जरूरत नहीं होती। उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा योगी आदित्यनाथ ही लगातार दूसरी बार सत्ता पाने में सफलता पाई है तो तीसरी बार सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे की छवि बन रही है तो यह जनता में बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। सपा के शासनकाल की गुंडागर्दी का गान करते हुए अपने शासनकाल की दाग छिपाने की कोशिश सफल होगी या नहीं, यह बताना जनता को ही है। और यहीं इनकाउंटर में मारे गए अनुज सिंह की बहन अमीषा की यह बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, जो दर्शाता है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में बसपा सत्ता से आउट हुई, सपा सत्ता से आउट हुई, उसके पहले कांग्रेस सत्ता से आउट हो चुकी है। यह बात हर राजनीतिक पार्टियों को संज्ञान में रखना चाहिए और सामने भी है।